का उच्चारण करें। संकीर्तन नाम का हम लोग बड़े भाव के साथ में आनंद लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल सभी गाइए। हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यार से को राधे राधे।
कल के प्रसंग में आप लोग श्रवण पान कर रहे थे। कल बड़े भाव के साथ में कलश यात्रा निकाली और थोड़ी देर ही मैंने कथा सुनाई आपको। यम प्रभजन्ते मनुमं पेत कृत्यम दीपायनो विरह का तरियाजुभाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विने दृष्टम सर्वभूत हृदय मुनि मानितोष्यमि। कथा आरंभ करने से पहले, कथा प्रारंभ करने से पहले सूत जी ने भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, जो माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, अंडे के रूप में जो कैलाश पर्वत पर जिनका अवतार हुआ, भगवान शंकर से जिन्होंने अमर कथा सुनी और व्यास पत्नी बिट्टका के गर्भ में अमर कथा को सुनकर के जो प्रवेश कर गए, 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और 12 वर्ष माता के गर्भ से अवतार लेकर के सीधे वन की ओर चल दिए। व्यास जी ने कहा पुत्र रुको, पुत्र रुको, लेकिन जिनको व्यास जी भी लौटा के नहीं ला सके, ऐसे परमहंस भगवान सुखदेव को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा प्रारंभ हो रही है, जिनका जीवन ही कथा है। 88,000 सोनकादिक ऋषि विराजमान है। एक प्राण की कथा पूरी हुई तो दूसरी प्रारंभ, दूसरा प्राण पूरा हुआ तो तीसरा प्रारंभ, जिनका जीवन ही कथा है। और आश्चर्य की बात एक और है, 88,000 सोनकादिक ऋषि जो हैं वो सभी ब्राह्मण हैं, सभी गृहस्थी हैं। किसी ऋषि की उम्र 1000 वर्ष है, किसी ऋषि की उम्र 10,000 वर्ष है, किसी ऋषि महात्मा की उम्र 1,00,000 वर्ष है, जिनका जीवन ही कथा। एक प्राण की कथा आरंभ हुई, दूसरी प्रारंभ, दूसरे प्राण की कथा आरंभ हुई, तीसरा प्राण प्रारंभ। सज्जनों, जिनका जीवन ही कथा से जुड़ा हुआ है, गृहस्थी हैं, फिर भी अपने काम धंधे से निर्वृत्त होकर के, काम आदि से निर्वृत्त होकर के, और गोविंद की कथा को नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर, उस पवित्र भूमि पर कथा की चर्चाएं करते हैं। आज उनकी मंडली के मध्य में, उनकी मंडली के बीच में रोमहर्षण जी का आगमन हुआ। और रोमहर्षण जी का जब आगमन हुआ, रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी का जब आगमन हुआ, सब देख करके खड़े हो गए। सूत जी को देखकर जैसे खड़े हुए, सूत जी के चरणों में नमन और प्रणाम करने लगे, सूत जी के सामने साक्षात दंडवत करने लगे। अब सूत जी हैं 20 वर्ष के, ऋषि हैं लाखों वर्ष के। अब संकोच तो लगता ही है, कोई बड़ा चरण पूजे छोटे के तो। सूत जी ने कहा लगा, सूत जी ने कहा आप ये क्या कर रहे हो? मुझे तो संकोच लगता है जी, मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है, आप मेरे चरणों में गिर रहे हो, आप मेरे चरण पूज रहे हो, ये सब ना करो ना। पर आज आप हमारी मंडली के बीच में आए हो, हमारी मंडली के मध्य में आप पधारे हो,